मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, महागठबंधन की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भाई और छोटे भाई का सवाल गर्म हो गया है। लेकिन इस बार ये रार एनडीए में नहीं बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच है। महागठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा, ये सवाल फिलहाल सुलझता हुआ तो नहीं दिख रहा है। वैसे भी कांग्रेस लंबे समय से विपक्षी दलों के साथ तालमेल साधने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस मसले पर ना तो 2015 में और ना ही 2020 में आरजेडी को कोई परेशानी हुई। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति बदलती नजर आ रही है। राहुल गांधी के संकेतों से यह साफ है कि पार्टी अब झुकने के बजाय अपनी सियासी हैसियत को स्थापित करना चाहती है। अब इस नए चाल का असर सीधे तौर पर सीट शेयरिंग और विपक्षी एकजुटता पर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट तेज होने के बाद इस बार महागठबंधन की राजनीति इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है कि आखिर बड़ा भाई कौन होगा। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। आरजेडी नेतृत्व का दावा छोड़ने को तैयार है। यही वजह है कि कांग्रेस से पहले उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में सीटों को लेकर खींचतान देखने को मिली थी। पहले कांग्रेस गठबंधन को बचाने के लिए रियायत देती दिखती थी, लेकिन इस बार पार्टी ने अपना स्टैंड बदल दिया है, रुख बदल गया है। राहुल गांधी के हालिया बयानों और बैठकों से संकेत मिला है कि कांग्रेस अब न्यायपूर्ण सीट बंटवारे की बात करेगी, लेकिन उसमें पार्टी की केंद्रीय भूमिका भी सुनिश्चित रहेगी। यानी अब कांग्रेस मोल भाव करने वाली स्थिति में रहना चाहती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ सहयोगी न लगे बल्कि विपक्ष का धूरी बने। उनका मकसद है कि जनता में ये संदेश जाए कि कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प है, जबकि क्षेत्रीय दल उसकी ताकत बढ़ाने वाली साथी है। इसके लिए राहुल गांधी लगातार संगठन को मजबूत करने और चुनावी राज्यों में खुद नेतृत्व करने पर जोर दे रहे हैं। कांग्रेस इस नए रुख से क्षेत्रीय दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें बढ़ सकती है और बढ़ भी रही है। नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए अपने राज्यों में कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी देना आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव आपको याद ही होगा, जब 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, लेकिन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। पार्टी को अब एहसास है कि यदि वो बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाती तो जनता में उनका नेतृत्व कमजोर माना जाएगा। इसी वजह से राहुल गांधी रणनीति बदलकर महागठबंधन के भीतर अपनी शर्तें मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन ने एक दिन पहले कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महागठबंधन के प्रचार की कमान संभालने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, पार्टी अपने अहम मुद्दों को गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाएगी। सत्ता में आने पर उन्हें पूरा भी करेगी। खास बात यह है कि कांग्रेस के टॉप नेता लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के सवाल को टालते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लग रहा है कि कांग्रेस इस बार अपना अलग रुख अपनाएगी। देखिए, कांग्रेस नेता नासिर हुसैन के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने की बात की है। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में ये लागू किया गया है और बिहार में भी इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पेच फंसता दिख रहा है। कांग्रेस ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 76 सीटों की एक सूची सौंपी है। साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर सीट के बंटवारे में देरी हुई और वो 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को प्रचार शुरू करने की इजाजत पार्टी दे देगी। एक तरफ जहां आरजेडी और वीआईपी जैसे दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर मौन है। राहुल गांधी से लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू तक सीएम फेस बताने से बच रहे हैं। अब आखिर क्या चल रहा है राहुल गांधी के मन में, वो तो आने वाले वक्त में बताएगा। उससे पहले आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।